साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से अल-अज़ीज़िया स्टील मिल, हिल मेटल्स और लंदन फ्लैट्स के रेफरेंसेस यकजा करने की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी डिवीजन बेंच ने सुना दिया। डू मोर का मुतालबा होगा या पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम किया जाएगा। अमरीकी वज़ीर दिफा जेम्स मैट्स एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। मुलाकातों में क़याम अमन एजेंडों में सरफ़हरिस्त दहशत गर्दी और इंटेलिजेंस शेयरिंग समेत अहम अमूर पर भी बातचीत मतवक्के। पंजाब हाउस में नवाज शरीफ से जावेद हाशमी की मुलाकात। पंजाब हाउस पहुंचने पर जावेद हाशमी की पहले नवाज शरीफ से 1-on-1 मुलाकात और बाद में दीगर रहनुमाओं की भी मौजूदगी में मुलाकात। सिंध हो या पंजाब, फैक्ट्रियों की आलूदगी से जिंदगी मुतासिर हो रही है। लोगों की जिंदगी का मामला है, पानी और हवा की मौजूदगी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। कोताही की जिम्मेदारी किसी सेक्रेटरी पर नहीं, चीफ एग्जीक्यूटिव पर आयद करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में कराची रजिस्ट्री में साफ पानी और निकासी से मुतल्लिक दरखास्त की समाअत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। वज़ीर आला सिंध को बुध को तलब कर लिया, पूछेंगे कि इस सिलसिले में क्या इकदाम कर रहे हैं। साबिक सिटी नाजिम को भी समन जारी। सिंध में तरक्याती मंसूबों के लिए जारी किए गए फंड्स की तफसीलात भी तलब कर ली गई। जख्मी मैं हुआ हूँ, रियासत को क्या हक है कि मेरी जगह राजीनामा करे। जिस पुलिस को मारा गया क्या वो रियासत का हिस्सा नहीं? इस्लामाबाद पुलिस को 4 माह की इजाफी तनख्वाह देनी चाहिए। पुलिस का अजाला नहीं किया जाता तो मुकदमा खत्म नहीं होने दूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के फैजाबाद धरना केस में रिमार्क्स। क्या रियासत ने धरने वालों के आगे सरेंडर कर दिया? इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस की समाअत। इसहाक डार का मेडिकल सर्टिफिकेट अदालत में पेश कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इसहाक डार को सीने में तकलीफ की शिकायत है। वकील इसहाक डार का कहना है कि आइंदा हफ्ते इसहाक डार का मेडिकल टेस्ट होना है, कुछ वक्त और दे दिया जाए। वजीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब कहती हैं, जितनी बिजली की पैदावार मौजूदा हुकूमत के दौर में हुई इसकी मिसाल नहीं मिलती। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन में इमरान खान के खिलाफ इंतखाबी ज़ाब्ता खिलाफ वर्जी केस की समाअत। इमरान खान के वकील बाबर आवान ने दलाइल देते हुए कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़ाब्ता इखलाक चैलेंज कर रखा है और केस 15 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि क्या हम तारीखों के पीछे भागते रहेंगे? बाबर आवान ने जवाब दिया कि हाई कोर्ट में नवाज शरीफ के खिलाफ केस भी सुप्रीम कोर्ट में होने की वजह से मुलतवी किया गया। दलाइल सुनने के बाद इलेक्शन कमीशन ने समाअत मुलतवी कर दी। 6.25 अरब करप्शन में एहतसाब अदालत में शर्जील मेमन समेत दीगर मुलजमान पर फर्द जुर्म मुअख्खर कर दी गई। शर्जील मेमन कहते हैं, जिनको लगता है मुझे वीआईपी प्रोटोकॉल मिल रहा है वो 2 दिन जेल में रहकर दिखाएं। बैतुल मुकद्दस को इसराइल का दारुल खलाफा करार देना नाकाबिले कबूल है। फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने अमेरिका को खबरदार किया है कि बैतुल मुकद्दस को इसराइल का दारुल खलाफा करार देने के फैसले से व्हाइट हाउस खित्ते के लिए अमन की कोशिशों को खतरे में डाल देगा। महमूद अब्बास का कहना था कि बैतुल मुकद्दस को इसराइल का दारुल खलाफा के तौर पर कबूल करना या बैतुल मुकद्दस में अमरीकी सिफारत खाने के हवाले से कोई कदम उठाना खित्ते में अमन के मुस्तकबिल के लिए खतरात बढ़ाएगा और ये नाकाबिले कबूल है। सीव्यू कराची पर नौजवान जाफिर का कत्ल, तमाम अहम किरदार पुलिस की तहवील में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पिशावर में फीसों में इजाफे के खिलाफ तलबा का एहतजाज 7वें रोज में दाखिल। तलबा ने पिशावर यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के आगे धरना दे दिया। स्पॉट फिक्सिंग केस में नासिर जमशेद पर 6 माह तक पाबंदी लगने का इम्कान। पीसीबी का एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल स्पॉट फिक्सिंग में फास्ट बाउलर मोहम्मद इरफान और खालिद लतीफ को सजाएं सुना चुका है, जबकि मोहम्मद इरफान अपनी सजा पूरी करके क्रिकेट में वापसी भी कर चुके हैं। अब बात करेंगे मौसम की। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। Please subscribe to HumSub.TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching HumSub.TV.